छत्तीसगढ़ तो धर्म प्रदेश है। यहाँ एक से एक धार्मिक कार्यक्रम निरंतर कहीं न कहीं होते ही रहते हैं। बात हिंदू राष्ट्र की चली थी, अब सुना है कि कोई हिंदू गांव बना रहे हैं कि वक्फ की तरह सनातन बोर्ड, ये बात ही बिल्कुल पचने वाली नहीं है। और नक्सलियों से भी ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आप लोगों ने लंबे समय से गोलीबारी की है, क्या आप उपलब्धि आज तक प्राप्त कर सके? बात यह है कि बीजेपी को धर्म की राजनीति करना है, धार्मिकों का पोषण तो करना नहीं है। आपको धर्म का काम नहीं करना है, आपको धर्म के नाम पे राजनीति करनी है, जो कि अस्वीकार है। कि बताओ, गाय के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तुम गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो? भाई, आप जब हिंदू धर्म का पालन करिए, कितनी दृढ़ता से करिए, कोई कौन क्यों मना करेगा? आप अपने धर्म पालन में दृढ़ रहिए, लेकिन आप धर्म पालन में दृढ़ नहीं होंगे। लेकिन मैं इसलिए हिंदू हूँ क्योंकि मैं मुसलमान को मार के भगाने के लिए खड़ा हूँ। अगर ये हिंदुत्व की परिभाषा है तो ये कब से बनी, किस शास्त्र से बनी? क्या मध्य प्रदेश के कुछ ही शहर धार्मिक हैं, बाकी सब अधार्मिक हैं? तो आपको अगर शराबबंदी करनी है, और अगर आप ये मानते हैं कि शराब खराब चीज़ है, तो पूरे प्रदेश से बंद करो। दिखावा करना है तो दिखावे की राजनीति तो होती ही रहती है, करते ही रहेंगे लोग। देखिए, आज भगवान श्री हनुमान जी की पावन जयंती का अवसर है, और छत्तीसगढ़ तो धर्म प्रदेश है। यहाँ एक से एक धार्मिक कार्यक्रम निरंतर कहीं न कहीं होते ही रहते हैं, और हर धार्मिक कार्यक्रम में विशिष्ट जनों को, विशेष करके धार्मिक क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। तो ऐसे ही किसी कार्यक्रम के लिए हमको यहाँ आना हुआ है। हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन बागेश्वर का एक बयान आया है कि कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो इसके बीच का अंतर आप क्या समझते हो, और ये किस दिशा में कहना चाह रहे हो? कट्टरता को क्या विषय होगा? बात हिंदू राष्ट्र की चली थी, अब सुना है कि कोई हिंदू गांव बना रहे हैं। तो हिंदू गांव और हिंदू राष्ट्र, दोनों में तो बड़ा अंतर है। और जो उनका गांव है, लोगों ने कहा कि ये भी तो हिंदू गांव ही है, फिर आपको अलग से हिंदू गांव क्यों बनाना पड़ रहा है? वो कह रहे हैं हमको कट्टर हिंदू बनाना है। तो अब हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कट्टर हिंदू से उनका क्या तात्पर्य है। इसका क्या अगर आशय समझा जाए तो आप इसको कैसे देखते हैं कि कट्टर हिंदू राष्ट्र को किस दिशा में कहना चाहते हैं? भाई, ये देखिए, जब कोई व्यक्ति शब्द का उच्चारण करता है तो उसी से पूछना पड़ता है कि तुम्हारे द्वारा अभिप्रेत अर्थ क्या है, तुम इस शब्द से क्या कहना चाहते हो? क्योंकि कट्टर का मतलब सामान्य रूप से शब्दकोश में अलग होता है, लेकिन आजकल तो अपने ढंग से लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अब उन्हीं से हम लोग जानना चाहेंगे कि कट्टर से उनका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट करें। देखिए, छत्तीसगढ़ में लंबे समय से नक्सल की समस्या जारी है, और ये जो आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा तक का बेल्ट है, उसमें छत्तीसगढ़ का ये कोना भी आता है जिसमें नक्सल प्रभाव पड़ा हुआ है। हम तो लंबे समय से नज़र रखे हुए हैं, और नक्सलियों से भी ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आप लोगों ने लंबे समय से गोलीबारी की है, जंगलों में भाग भाग करके जीवन जिया है, क्या आप उपलब्धि आज तक प्राप्त कर सके? कोई उपलब्धि तो नहीं मिली है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको मुख्य धारा में आना चाहिए, और अपनी बातें स्पष्टता के साथ बैठ करके करनी चाहिए, और समाधान खोजना चाहिए। ये जो आपका तरीका है, ये पुराना भी पड़ गया और लगभग फेल भी हो चुका है। वक्त को लेकर बहुत चर्चा है। पश्चिम बंगाल सरकार में एक मंत्री हैं असुसुद्दीन, उनका ये कहना है कि हम सड़क भी जाम करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा बंगाल को ठप कर देंगे, बंद कर देंगे। आप कैसे देखते हैं? जितना ये सब करेंगे ना, उतना ही लोगों के मन में उनके प्रति विपरीत भाव आएगा। इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचें। जितना इस तरह का आचरण किया जाएगा, उतना ही उनके ऊपर लोगों का भाव विपरीत होता चला जाएगा, और उनको कठिनाई होने लग जाएगी। ये सब करना उचित नहीं है। क्योंकि वक्त की तरह सनातन बोर्ड की भी मांग हो रहे हैं, तो इस पर आप बात यह है कि वक्फ की तरह सनातन बोर्ड, ये बात ही बिल्कुल पचने वाली नहीं है। सनातन तो सनातन है ना, सनातन की अपनी चीज़ें होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की तरह हम उनके नकलची कब से हो गए? और उन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा कार्य कर दिया है, बहुत बढ़िया मॉडल बना दिया है कि हम उसका अनुकरण करें? इसलिए जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, वो बहुत कच्ची बात कर रहे हैं। ये सनातन की बात नहीं।
बात यह है कि बीजेपी को धर्म की राजनीति करना है, धार्मिकों का पोषण तो करना नहीं है। धार्मिक जो मामले हैं, हमने कहा था, बार बार अनुरोध करके कहा, यहाँ सम्मेलन करके कहा कि छत्तीसगढ़ में गौ माता की रक्षा के लिए आप कानून लेकर के आइए, राज्य माता घोषित करिए। क्यों नहीं किया? आपको धर्म का काम नहीं करना है, आपको धर्म के नाम पे राजनीति करनी है, जो कि अस्वीकार है। महाराज जी, दुर्ग जिला है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर 6 साल की मासूम बच्ची है, उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई और निर्मम उसकी हत्या कर दी गई। इस तरीके के मामले लगातार देश में भी देखे जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं। किस तरीके से सरकार, देखिए, जो दुष्ट लोग हैं वो अपनी दुष्टता में कमी नहीं कर रहे हैं। निर्ममता, आपने अभी शब्द का प्रयोग किया, वो निर्मम प्रहार कर रहे हैं आम जनता के ऊपर, कोई दया माया नहीं रख रहे हैं। लेकिन सरकार ऐसे अपराधियों के ऊपर क्यों दया कर रही है? अगर सरकार भी वही निर्ममता इन अपराधियों के प्रति दिखाना शुरू कर दे, ये ठंडे हो जाएंगे। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं निर्मम नहीं हो पा रही है, यही कठिनाई है। वो तो अपनी निर्ममता जारी रखे हुए हैं, लेकिन सरकारें उनके ऊपर ममता दिखा रही हैं। गौराष्ट्र की जो आपकी मुहिम रही, गौराष्ट्र की जो आपकी मुहिम रही, वो कहाँ तक पहुँची? हमारी मुहिम आगे बढ़ रही है। हमने कुंभ में आशा की थी कि वहाँ से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें कुछ न कुछ कहेंगी, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा वहाँ पर हो रहा था। कहा गया कि जाने कितने करोड़ लोग वहाँ पर आ गए और इकट्ठा हो गए, लेकिन ऐसे मंच का भी सनातन धर्म की इस मांग के लिए कोई उपयोग नहीं किया गया। हम लोगों ने 33 दिन का समय दिया था। 17 मार्च को दिल्ली में हम पूरे दिन प्रतीक्षा करने के लिए गए थे। वहाँ पर हमारी जो अनुमति थी, जहाँ पर बैठना था, हमको उसको निरस्त कर दिया गया। और उसके बाद हमने सभी पार्टियों के दफ्तर, सभी माने मुख्य सभी पार्टियों के दफ्तर के सामने जा कर के 17 तारीख को उनसे पूछ लिया कि बताओ, गाय के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तुम गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो? पक्ष में तो हो नहीं, क्योंकि निरंतर गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हो, तुम्हारी सत्ता है तब भी, और आवाज़ नहीं उठा रहे हो। विपक्ष में हो तो वो भी साफ साफ कह दो, ताकि हम लोग तुम्हारे बारे में व्यवहार करना सुनिश्चित कर लें। लेकिन किसी भी पार्टी ने मुंह खोल करके कुछ नहीं कहा है। इसलिए अब हम लोगों ने ये तय किया है कि अब ये घोषणा करेंगे कि हम हिंदुओं की जो सनातनियों की भावना है, उसकी अनुरूप कोई भी पार्टी देश में नहीं है। इसलिए सनातनी राजनीति करने के लिए जो नई पार्टी आए या जो नया प्रत्याशी आए, अब हम उसको वोट देना शुरू करेंगे। स्वामी जी लगातार अलग-अलग मुद्दों को लेकर वैमनस्यता वो बढ़ते जा रही है देश में, बहुत चिंता का विषय है। कैसे देखते हैं? लोग इसको बढ़ा रहे हैं बंधु, बढ़ नहीं रही है, बढ़ाई जा रही है। क्यों? क्योंकि ध्रुवीकरण एक तरीका था जिसके द्वारा सत्ता काबिज, सत्ता पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता था। वो ध्रुवीकरण शुरू हुआ। अब वो ध्रुवीकरण धीरे धीरे फेल हो रहा है, तो अब उसमें कट्टरता लाई जा रही है, अब उसमें और पोटेंसी बढ़ाई जा रही है, जिसका परिणाम ये है कि एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के सामने खड़ा हो रहा है। ये देश के लिए कैसे अच्छा हो सकता है कि एक ही देश के नागरिकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए? ये देश के लिए कैसे हितकर हो सकता है? ये प्रश्न है, इसका कोई तो जवाब दे। आप कैसे एक ही देश के नागरिकों के सामने एक दूसरे को ताल ठोकने के लिए अवसर देते हैं? अब ये जब आपस में हम ताल ठोक देंगे तो फिर हमारा देश तो टुकड़े टुकड़े होगा ना। हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे एक रह सकता है? जो हमारी अखंडता और एकता की कामना थी, उस कामना में इससे चोट लग रही है। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति अब इस हद तक जा रही है कि देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर बढ़ रहा है। भाई, आप जब हिंदू धर्म का पालन करिए, कितनी दृढ़ता से करिए, कोई कौन क्यों मना करेगा? आप अपने धर्म पालन में दृढ़ रहिए, लेकिन आप धर्म पालन में दृढ़ नहीं होंगे, आप दूसरे को नीचा दिखाने में दृढ़ हो जाएंगे कि जो हिंदू नहीं है हम उसको नीचा दिखाएंगे। ये हिंदू धर्म कब से हो गया? अगर कोई धार्मिक है तो उसको जिस धर्म में आस्था है उस धर्म में दृढ़ता रहनी चाहिए। इसमें तो हमें कोई बाधा नहीं है, किसी को कोई बाधा नहीं है। लेकिन मैं इसलिए हिंदू हूँ क्योंकि मैं मुसलमान को मार के भगाने के लिए खड़ा हूँ। अगर ये हिंदुत्व की परिभाषा है तो ये कब से बनी, किस शास्त्र से बनी, किस विद्वान ने कहा? तो ये तो कभी हिंदू धर्म की परिभाषा नहीं रही ना। हमें हिंदू धर्म का पालन करने में दृढ़ होना चाहिए, हमें दूसरे के नीचा दिखाने में दृढ़ होने की क्या ज़रूरत है? महाराज जी, एमपी के शहरों में शराबबंदी हुई है, धार्मिक शहरों में, छत्तीसगढ़ में भी ये होना चाहिए क्या? अच्छा, धार्मिक शहर की क्या परिभाषा है? ऐसा सरकार माने कुछ जगह धार्मिक शहर है, बाकी सब धार्मिक शहर नहीं है। किस शहर में मंदिर नहीं है बताओ? किस शहर में धर्म का पालन करने वाले लोग नहीं हैं? क्या मध्य प्रदेश के कुछ ही शहर धार्मिक हैं?
बाकी सब अधार्मिक हैं, वहाँ शराब पीने की छूट दे दी जाएगी। ये जो दिखावा है कि हम जब अमुक दिन होगा तो उस दिन व्रत कर लेंगे, उस दिन उपवास कर लेंगे, उस दिन चंदन लगा करके फेटा मार करके घूमेंगे, हम बड़े धार्मिक हो जाएंगे। अरे 365 दिन धार्मिक रहना पड़ता है धार्मिक को। तो आपको अगर शराबबंदी करनी है और अगर आप ये मानते हैं कि शराब खराब चीज़ है तो पूरे प्रदेश से बंद करो, और अगर ये मानते हो कि हमको केवल दिखावा करना है तो कर लो जो करना है, कौन मना करता है। एयरपोर्ट से जो रास्ता शहर की ओर जाता है उसको सजाया जाता है, सब जगह पे हमने देखा, लेकिन बाकी जगह से जो रास्ते शहर में जाते हैं उसको क्यों नहीं सजाया जाता है? क्योंकि एयरपोर्ट से अच्छे अच्छे लोग निकल करके शहर में जाते हैं, इतना ऐसे गाड़ी में से चेहरा निकाल के देखते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ा विकास हो गया। ये दिखावटी विकास है। वास्तविक विकास तो शहर के हर कोने में होना चाहिए। उसी तरह से अगर शराब खराब है तो उसको पूरे प्रदेश से बंद होना चाहिए, पूरे देश से बंद होना चाहिए। और अगर दिखावा करना है तो दिखावे की राजनीति तो होती ही रहती है, करते ही रहेंगे लोग।